अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहलाता है जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग सबसे पहले देखते हैं मार्कअप एंड मार्जिन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जॉब कॉस्ट की, बैच कॉस्ट की। आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम मार्कअप मार्जिन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जॉब कॉस्ट क्या होती है, बैच कॉस्ट क्या होती है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये तीन चीज़ें आज हमें कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्कअप एंड मार्जिन पे। क्योंकि चूंकि मार्कअप एंड मार्जिन जो है वो रिलेट करता है प्रॉफिट से। और जब भी हम जॉब या बैच की कॉस्ट निकालते हैं तो हम उसको आगे सेलिंग प्राइस के लिए हमें मार्कअप मार्जिन का पता होना चाहिए है कि हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि सेलिंग प्राइस जो है या सेल्स जो है वो बराबर होती है किसके, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है मार्कअप और एक होता है मार्जिन। ये दो तरीकों से हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्कअप की जब मैं बात करूं तो मार्कअप होता क्या है, जरा ये चीज समझ लीजिएगा। मार्कअप इज द प्रॉफिट मेजर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। एक ऐसा प्रॉफिट जो मैं कॉस्ट की बुनियाद पर निकालता हूं, एक ऐसा प्रॉफिट जो मैं कॉस्ट की बुनियाद पर निकालता हूं, उसे क्या कहा जाता है, मार्कअप कहा जाता है। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इज द प्रॉफिट मेजर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। मार्जिन एक ऐसे प्रॉफिट को कहा जाता है जो मैं सेल्स की बुनियाद पर निकालता हूं। मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जिसकी परसेंटेज मैं कॉस्ट पर अप्लाई करूं, वो मेरे लिए क्या है, मार्कअप है। और एक ऐसा प्रॉफिट जिसकी परसेंटेज मैं सेल्स पर अप्लाई करूं, वो मेरे लिए क्या है, मार्जिन है। इन केस ऑफ मार्कअप, सिंस मार्कअप में बेस क्या है, कॉस्ट है। मार्कअप में बेस क्या है, कॉस्ट है। और बेस हमेशा क्या कंसिडर होती है, 100% कंसिडर होती है। तो मार्कअप में कॉस्ट जो है वो हमेशा क्या कंसिडर की जाएगी, 100%। और मार्जिन में सेल्स हमेशा क्या कंसिडर की जाएगी, 100%। क्योंकि ये दोनों इसमें क्या है, सिंस कॉस्ट इज बेस, और यहां पर सिंस सेल्स इज बेस। तो बेस हमेशा क्या कंसिडर की जाती है, हमेशा बेस 100% कंसिडर की जाती है। ये चीज सबको समझ आती है। बेस हमेशा क्या कंसिडर की जाती है, 100% कंसिडर की जाती है। अब वो कॉस्ट होगी तो कॉस्ट 100% कंसिडर की जाएगी, अगर वो सेल्स होगी तो सेल्स 100% कंसिडर की जाएगी। आई बिलीव यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। मैं आपको मार्कअप और मार्जिन पे कुछ सवालात करवा देता हूँ, कुछ सिनेरियोस के एग्जामिनर किस तरीके से मार्कअप मार्जिन के सवालात देता है, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि हाँ ये सवालात किस तरह से आएंगे। तो शुरू करते हैं मार्कअप मार्जिन के कुछ सवालात से। पहले मैं आपको सवालात करवाऊंगा फॉर मार्कअप। सिनेरियो नंबर 1, जहां आपको कॉस्ट गिवन है 1 लाख रुपए। मैं आपको कहता हूं कि प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। मुझे क्या क्या चाहिए है, मुझे सेल्स का अमाउंट चाहिए है और मुझे प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए है। हमें ये चीज तो पता है कि सेल्स बराबर होती है किसके, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। और क्योंकि मेरा प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पर है, मतलब ये क्या है, मार्कअप है। और मार्कअप में मेरी कॉस्ट हमेशा 100% कंसिडर की जाती है। अब अगर मेरा प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट है तो सेल्स मेरी कितनी हो जाएगी, 125%। अब इस तरीके से कर लेते हैं। कॉस्ट है मेरी 1 लाख रुपए, तो 25% कितना होगा और 125% कितना होगा। सिंपल रेशो के तरीके से करेंगे। अमाउंट परसेंटेज, एक तो ये हो गया, और दूसरा यहां पे निकाल लेते हैं फॉर प्रॉफिट, अमाउंट और परसेंटेज।
1 लाख रुपए जो है वो है 100%। तो 125% कितना हो जाएगा, ये वाई है। 1 लाख रुपए जो है वो है 100%। तो 25% कितना हो जाएगा, ये एक्स है। निकाल लेते हैं। जब परसेंटेज बढ़ रही है तो डेफिनेटली अमाउंट भी बढ़ेगा। ये चीज आई बिलीव सबको समझ आ गई होगी। अब सिनेरियो 2 पर जाते हैं। सिनेरियो 2 में आपके पास सेल्स गिवन है, मुझे कॉस्ट और प्रॉफिट का अमाउंट निकाल के दो। अगेन किस तरीके से करेंगे, सेल्स बराबर होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। कॉस्ट है मेरी 100% बाय डिफॉल्ट, प्रॉफिट है मेरा 20%, तो सेल्स हो जाएगी मेरी 120%। सेल्स का अमाउंट मुझे गिवन है यहाँ पे 50,000। मुझे कॉस्ट निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है। बहुत सिंपल है। पचास हजार अमाउंट है जो 120% है। मुझे 100% निकालना है, ये एक्स हो जाएगा। और मुझे 20% निकालना है, ये वाई हो जाएगा। तो ये किस तरीके से होगा, आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। सिनेरियो नंबर 3 पर जाते हैं फॉर मार्कअप। यहाँ पर मुझे कॉस्ट और सेल्स का अमाउंट चाहिए, यहाँ पे मुझे सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है। अच्छा, अब हमें पता है कि सेल्स बराबर होती है किसके, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। सेल्स बराबर होती है किसके, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के।
कॉस्ट मेरी बाय डिफॉल्ट 100% है क्योंकि मैं मार्कअप यूज कर रहा हूं। प्रॉफिट कितना है मेरा? 15%। तो सेल्स हो जाएगी कितनी? 115%। 3 लाख रुपए मेरे पास अमाउंट गिवन है फॉर प्रॉफिट। अब मुझे कैसे निकालना होगा? अगर मैं बात करूं किसकी? कॉस्ट की। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बेस परसेंट ऑफ प्रॉफिट या फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। और इसी तरीके से अगर मुझे सेल्स निकालना हो तो सेल्स कैसे निकलेंगी? करके देख लेते हैं। प्रॉफिट है मेरा 3 लाख जो कि 15% है। तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई? 20 लाख। और मेरी सेल्स कितनी आ गई? 23 लाख। ये चीज आई बिलीव सबको समझ आ गई होगी। ये 3 सिनेरियोस थे मार्कअप के। अब मार्कअप का एक और सिनेरियो है जो कि F2 में टेस्ट होता है और वो भी बहुत रेयर सिचुएशंस में टेस्ट होता है। वो कुछ इस तरह से है कि मुझे प्रॉफिट गिवन है या मुझे कॉस्ट गिवन है, और कहा यह जाता है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो है 1/4 ऑफ कॉस्ट। वो क्या कहा जाता है कि कितना है? 1/4 ऑफ कॉस्ट। अब अगर मैं इसको प्रॉफिट के एतबार से करूं तो सेल्स मेरी बराबर होती है किसके? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। अगर मैं इसको प्रॉफिट के हिसाब से देखूं, प्रॉफिट है मेरा 1/4, कॉस्ट है मेरी 4/4, तो सेल्स मेरी कितनी हो जाएगी? 5/4। ये चीज समझ आती है? ये नॉर्मल एलसीएम के तरीके से निकाला हुआ आंसर है। आप चाहो तो इस पूरी चीज को एलसीएम के थ्रू सॉल्व करो, आपके पास आंसर यही आएगा 5/4। या फिर अगर मैं चाहूं तो इसको सिंपल ये भी कर सकता हूं कि अगर मेरी कॉस्ट 4 है तो 1 मेरा प्रॉफिट है, तो मेरी सेल्स कितनी हो गई? 5 हो गई। अब अगर मेरी कॉस्ट 4 है और वो है 1 लाख रुपए, तो मेरा प्रॉफिट 1 कितना हो जाएगा? 25,000। और मेरी सेल्स कितनी हो जाएंगी? 1,25,000। आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया होगा। मार्कअप इससे ज्यादा टेढ़ा नहीं आ सकता। अब आते हैं मार्जिन पे।
मार्जिन। मार्जिन में पहला सिनेरियो, सेल्स आपको गिवन है कितनी, और प्रॉफिट आपको बोला जाता है और मुझे यहां पे अब क्या निकालना है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि सेल्स बराबर होती है किसके, कॉस्ट प्लस मार्जिन के। अब क्योंकि मैं मार्जिन यूज कर रहा हूं तो मेरी सेल्स कितनी हो जाएंगी बाय डिफॉल्ट, 100%, और मेरा मार्जिन है 20%, तो कॉस्ट मेरी कितनी हो गई, 80%। मुझे सेल्स का अमाउंट गिवन है कितना, 125,000। मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट एंड मार्जिन। कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अगर मुझे x निकालना होगा तो x कैसे निकलेगा, और y कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। सिनेरियो 2 पे चलते हैं। इस सवाल में मुझे सेल्स एंड कॉस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब ये मैं कैसे करूंगा, अगेन सेल्स बराबर होती है किसके, क्योंकि मैं मार्जिन यूज कर रहा हूं तो सेल्स मेरी बाय डिफॉल्ट हो गई 100%, मार्जिन है मेरा 20%, तो कॉस्ट मेरी कितनी हो जाएगी, 80%। अब मेरे पास कॉस्ट का अमाउंट गिवन है कितना, 1,60,000। मुझे सेल्स कैलकुलेट करनी है विच इज एक्स, और प्रॉफिट कैलकुलेट करना मुझे विच इज वाई। ये चीज सबको समझ आती है। अगर मैं बोलूं कि ये परसेंटेज गिर रही है तो अमाउंट गिरेगा तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर मैं बोलूं कि जनाब परसेंटेज बढ़ रही है तो अमाउंट बढ़ेगा तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, अगर मैं बात करूं एक्स की तो एक्स कैलकुलेट होगा किस तरीके से,
सेल्स का अमाउंट कितना आ गया मेरे पास, 2 लाख। और अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ₹40,000। आई बिलीव ये चीज भी सबको समझ आ गई होगी। सिनेरियो नंबर 3 पर जाते हैं। फॉर मार्जिन, सेल्स क्योंकि मैं मार्जिन यूज कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट कितनी हो गई मेरे पास, 100%। कॉस्ट कितनी हो गई मुझे नहीं पता, मार्जिन कितना है, 25%। तो अगर सेल्स 100 है, मार्जिन 25 है, तो कॉस्ट मेरी ऑटोमेटिकली कितनी हो गई, 75%। मार्जिन का अमाउंट मेरे पास गिवन है कितना, 50,000। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स और कॉस्ट। सेल्स हो गई मेरी एक्स और कॉस्ट हो गई मेरी वाई। अगेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट परसेंटेज, अगर मैं सेल्स की बात करूं तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो किस तरीके से आंसर निकलेगा, आई बिलीव मार्कअप और मार्जिन में ये चीज सबको समझ आ गई होगी। जिस तरीके से मैंने किया है, मैंने बहुत सिंपली रेशो के मेथड से मार्कअप और मार्जिन कर लिया है। अगर आप लोग को रेशो का मेथड नहीं आता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आप लोग को भेज दूंगा। रेशो एंड प्रोपोर्शन का जो मेथड है, जो आप लोगों ने क्लास 7 से लेके मैट्रिक तक पढ़ा होगा मैथ्स में। अब एक चीज ऐसी है जो कि मार्कअप मार्जिन में मुझसे बजाते खुद, मुझसे ये चीज 4 दफा तो एटलीस्ट टेस्ट हुई है, MA1 में, FA2 में, MA2 में, F2 में, बल्कि F3 में भी 5 दफा टेस्ट हुई थी मुझसे ये चीज। ये चीज क्या है जरा समझिएगा। इफ मार्कअप इज इक्वल्स टू 25%, कैलकुलेट मार्जिन। इफ मार्कअप इज इक्वल्स टू 25%, कैलकुलेट मार्जिन। अब यहां पर देखो, सवाल को जरा समझना। इस सवाल में मुझे कोई अमाउंट गिवन नहीं है, इस सवाल में मुझे कोई अमाउंट गिवन नहीं है, मुझे सिर्फ मार्कअप का एक परसेंटेज गिवन है और मुझे कहा है मार्जिन निकालो। मुझे सिर्फ एक बात समझाओ, हाउ मार्जिन इज बेस्ड ऑन व्हाट,
मार्जिन इज बेस्ड ऑन सेल्स। मार्जिन इज बेस्ड ऑन व्हाट? सेल्स। समझ आती है चीज? तो अगर मेरा मार्कअप 25% है और कॉस्ट को मैं 100 कंसिडर करूं, तो मेरी सेल्स कितनी हो जाएगी? 125%। ये चीज सबको समझ आती है? अब समझना जरा, मुझे मार्जिन कैलकुलेट करना है यूजिंग मार्कअप। मुझे मार्जिन कैलकुलेट करना है यूजिंग मार्कअप। तो मैं मार्जिन कैसे कैलकुलेट करूंगा? पहले तो मैं मार्कअप की परसेंटेज लूंगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट ले रहा हूं ना, तो न्यूमरेटर में हमेशा क्या आएगा मेरे पास? प्रॉफिट की परसेंटेज आएगी। इस प्रॉफिट की परसेंटेज को मैं डिवाइड कर दूंगा उस परसेंटेज से जिस पर मार्जिन बेस करता है। इस प्रॉफिट की परसेंटेज को मैं डिवाइड कर दूंगा उस परसेंटेज से जिस पर मार्जिन बेस्ड करता है। और मार्जिन किस पे बेस करता है? सेल्स की परसेंटेज पर। और इस 25% के हिसाब से मेरे पास सेल्स की परसेंटेज क्या आ रही थी? 125%। और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास आ जाएगा मार्जिन विच इज 20%। विच इज 20%। ये चीज सबको समझ आती है? अब इसी सवाल को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से रिवर्स करेंगे जरा ये समझना। इस सवाल को रिवर्स करने का तरीका क्या है, ये भी आपसे टेस्ट किया जा सकता है। ये चीज भी आपसे टेस्ट की जा सकती है। इफ मार्जिन इज इक्वल्स टू 20%, कैलकुलेट markup. If margin is equals to 20%, कैलकुलेट मार्कअप। अब ये कैसे करेंगे जरा ये चीज समझना। मुझे एक बात बताओ, मार्कअप इज बेस्ड ऑन कॉस्ट। मार्कअप इज बेस्ड ऑन कॉस्ट। मुझे पता है कि सेल्स बराबर होती है किसके? कॉस्ट प्लस मार्जिन के। अगर मार्जिन मेरा 20% है, सेल्स मेरी 100% है, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? 80%। अब मैं आगे काम करूंगा। मार्कअप निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मार्कअप निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं प्रॉफिट की परसेंटेज लूंगा जो मार्जिन में, विच इज 20%। और क्योंकि मैं मार्कअप निकाल रहा हूं जो कॉस्ट की बेस पर निकाला जाता है, तो मार्जिन को यूज करते हुए जो कॉस्ट की परसेंटेज मेरे पास आ रही है उससे मैं इसको कर दूंगा डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 25%, विच इज माई मार्कअप। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अगर मार्कअप मार्जिन में आप लोगों को फिर भी कोई सवाल होता है तो यू गैस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो कभी भी किसी भी वक्त। फॉर पीपल इन पाकिस्तान ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, एंड फ्रॉम पीपल आउटसाइड पाकिस्तान प्लीज राइट 9233 इन फ्रंट ऑफ माई नंबर, ताकि आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सको और आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सको। मार्कअप मार्जिन तक मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब जो अगला लेक्चर मेरा होगा उसमें मैं जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग शुरू करूंगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।